गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पहली वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्दावली बताई थी। आज हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या उत्पाद विधि जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस विधि में के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में किया जाने वाला मूल्य वृद्धि से है। अब इसमें मेन चीज क्या होती है? सबसे पहला जो होता है इसमें उत्पादन का मूल्य, जिसमें दो चीजें शामिल होती है, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री में भी आप घरेलू बिक्री और निर्यात। कई बार समस्या क्या आती है कि निर्यात होता है तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर बिक्री दिया हुआ है तो उसमें निर्यात और घरेलू बिक्री दोनों शामिल है। इसके अलावा स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। स्टॉक क्या है? जो उत्पादन का वह भाग जो निर्मित या अनिर्मित पदार्थों से या कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जो बच जाता है बिना बिके, वो स्टॉक में परिवर्तन में शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है मध्यवर्ती उपभोग व्यय या मध्यवर्ती लागत। इसमें केवल रॉ मटेरियल, कच्चा माल और बिजली यानी जो परिवर्तनशील साधन है उन पर होने वाला खर्च इसमें शामिल किया जाता है। इसको हम घरेलू खरीद और आयात के रूप में भी डिनोट करते हैं। अब आता है कि कैसे हम इससे राष्ट्रीय आय या घरेलू आय की गणना करते हैं। तो अब ये इसको जैसे सबसे पहले जो पहला पार्ट होता है वो सकल मूल्य वृद्धि जीवीए, जो जीडीपी एमपी के इक्वल होती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद सकल मूल्य वृद्धि के इक्वल होता है, जिसमें बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग या खरीदारी या आयात भी इसमें शामिल होगा। केवल कच्चे माल का, मशीनरी या स्थायी साधन जो होते हैं उत्पादन के, उनके क्रिया को इसमें शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद इसी से जब हम राष्ट्रीय आय यानी एनएनपीएफसी, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें जो हमारा जीडीपी आया है उसी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग व्यय माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास में स्थिर पूंजी का उपभोग भी, उसमें कई चीजें आती हैं मूल्यह्रास में, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि मूल्यह्रास में स्थिर पूंजी का उपभोग, घिसावट व्यय, मूल्यह्रास, तो ये इस तरह से कई हो सकते हैं, जो भी होगा वो आपको लेना है। उसके बाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में भी दो चीजें आती हैं, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का अंतर होता है, प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे देश के निवासी शेष विश्व से कारक आय अर्जित करते हैं और जो विदेशी लोग हमारे देश से कारक आय अर्जित करते हैं, उन दोनों का अंतर जो है वो शुद्ध राष्ट्रीय विदेशों से शुद्ध साधन आय होता है। धन्यवाद।